बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान आने वाला है तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका और हम इसको कैसे घर में बना के 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे, मतलब मैदे को जो है उसको गूंद लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, तो नॉर्मल सॉफ्ट सी हमारी डो हो। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल और उसके साथ अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गूंद लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और अब हम इसको हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, तब तक ये बिल्कुल अपनी रेस्ट में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो कितना ज़बरदस्त हो चुका है, बहुत ही स्मूथ। तो इसमें से मैं 3 पोर्शन लूँगी, तो जहाँ मैंने 1 पोर्शन लिया है। तो इसका जो पेड़ा बनाया है मैंने वो आम जो रोटी का पेड़ा होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि 1.5 रोटी जितना पेड़ा है। और इसको अब हम जो है वो बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथ से इसको बेला है, फिर खुशका नीचे लगा के, तो उसके बाद बेलने के बाद फिर ऐसे कोई भी ढक्कन ले लें आप, उससे इसकी ऐसे रोटी छोटी सी जो है वो कट कर लें। तो यहाँ मैंने इसको कट कर लिया है। एक प्लेट में थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया है और इसके ऊपर हम ये रखते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 रोटी ली है, उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे ब्रश से और उसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे के ऊपर परतें रखेंगे तो हमारी जो लेयर्स हैं वो बाद में बहुत अच्छी तरह से खुल जाएंगी। तो एक के बाद दूसरी लेयर मैंने इसके ऊपर रखी है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और पोर्शन लिया है जो हमने मैदा का तैयार किया था और उसमें से भी ऐसे ही मैंने कट कर ली हैं और ये तकरीबन 4 पीस हुए हैं। तो ऐसे ही हमने इनके ऊपर भी ऑयल और मैदा डस्ट करना है और मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर लेयर लगा देनी। तो जो सबसे ऊपर होगी उसके ऊपर हमने कुछ भी डस्ट नहीं करना है, सिंपल वैसे ही उठा के इसके ऊपर रख देना, ना ऑयल लगाना है ना ही मैदा डस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स जो है उनको सेट कर लिया और हाथ की मदद से हल्का सा उसको सेट करने के बाद मैंने इसको रोल लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जो हमने पहले रोटियाँ छोटी छोटी बेली थी वो भी नॉर्मल सी उनकी थिकनेस थी, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली ना हो। तो उनको एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना के रखते जाएं और मर्ज़ी है आपकी, आप 6-7 भी कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 4 की हैं। तो पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करने के बाद अब इसमें डाल दें। तकरीबन 10 सेकंड आप इसको पड़ा रहने दें और उसके बाद इसको पलट दें। तो जब ऐसे इसका ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें। तो क्योंकि जो नीचे हीट की वजह से ज़्यादा गर्म हो सकता है पैन, तो यहाँ पे देखें जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल नज़र आ रही थी, तो वहाँ से हमने एक एक लेयर को ऐसे ही निकाल लेना है। देखिए कितनी माशाल्लाह आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं शीट्स। और ऐसे ही मैंने चारों शीट्स को लग कर लिया है, ना कोई टूटी है और ना ही कुछ भी इसका मतलब कोई होल वगैरह नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैंने जो बाकी बचा था हमारा जो आटा था उसमें से मैंने एक छोटी कटोरी लेके उसकी मतलब छोटी रोटियां ले ली हैं। तो इन रोटियों की थिकनेस भी आप देख सकते हैं कितनी है। तो इसके ऊपर भी हम मैदा डस्ट करेंगे ऑयल लगा के और एक दूसरे के ऊपर इनकी लेयर्स को रखते जाएंगे। और इसके बाद जो इसमें से हमारा थोड़ा सा जो आटा निकला था उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली। अगर आप ऐसे बॉल्स बना के करना चाहें तो बॉल्स बना लें और फिर उनको बेल लें और फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऑयल लगा के मैदा डस्ट करके आप रखते जाएं। तो सबसे ऊपर जो लेयर होगी उसके ऊपर आप इसको भी हाथ से थोड़ा सा बेलने के बाद ऊपर रख देना है। साथ के साथ इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस नॉर्मल साइज़ का रोटी जितना बेलना है। और यहाँ मैंने तवा लिया है, तवे को गर्म कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया और एक साइड से तकरीबन यहाँ पे 7 शीट्स हैं। तो इसको मैंने 15 to 20 सेकंड रखा था एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। और ऐसे ही आप लेयर्स देख सकते हैं साइड पे नज़र आ रही हैं, वैसे ही लेयर्स को उठाते जाएं और इनको अलग कर लें। तो ऐसे ही मैंने सारी लेयर्स जो है उनको सेपरेट कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह आधा किलो आटे में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है उनकी रोल पट्टी कट करूँगी और हाफ़ से मैं समोसा पट्टी कट करूँगी। तो ये कॉर्नर जो है साइड से मैंने काट दिया है, इनको आपने ज़ाया नहीं करना है। या आप एज आ पापड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट पे डाल लें या फिर चना चाट उस पर भी डाल के बहुत मज़े की लगती है, तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो हाफ़ है उनकी मैं समोसा शीट जो है उनको कट करूँगी। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में कट किया है
और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर लेयर्स रख के तो ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त जो है वो रोल पट्टी तैयार हो गई है। तो इससे आप रोल पट्टी से रोल बना सकते हैं और यहाँ से समोसा हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ इस पॉकेट में आप मिक्सर डालें और ऐसे इसको फोल्ड कर लें और ऐसे ही हम रोल बना सकते हैं। तो सिंपली हम जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करने के बाद और इसके बाद आप सारी शीट्स को जो है किसी भी बैग के अंदर डाल के आप फ्रीज़र में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।